योगी और देश के बाकी मुख्यमंत्रियों में क्या फर्क है? लॉ एंड ऑर्डर, वही लॉ सब जगह है, बस ऑर्डर का फर्क है। योगी ने एक वचन दिया, जो बेटियों के साथ बदसलूकी करेगा वो चौराहा पार नहीं कर पाएगा। ये सिर्फ चुनावी डायलॉग नहीं था। योगी ने जो कहा यूपी में हो रहा है। बाकी बात इस रिपोर्ट से समझिए। योगीराज में बेटियों के अपराधी नहीं बचेंगे। योगी की पुलिस उन्हें मुकाम तक पहुंचाएगी। यूपी की नजीर मोदी के जरिए देश में जाएगी। कौशांबी में रेप पीड़िता की कुल्हाड़ी से काटकर हत्या कर दी गई। आरोपी रामनगर के कछार इलाके में छिपे हुए थे और नदी पार कर मध्य प्रदेश भागने की फिराक में थे। आरोपी पर 25,000 का इनाम घोषित किया गया था। पुलिस ने 48 घंटे बाद ही आरोपियों को मुठभेड़ में दबोच लिया। आरोपियों ने पुलिस टीम पर फायरिंग कर दी। जवाबी फायर में एक आरोपी को 3 गोली लगी, जबकि उसके साथी को पुलिस ने धर दबोचा। हत्याकांड में शामिल 2 आरोपी अभी भी फरार हैं। यूपी पुलिस की एसओजी वारदात के बाद तत्काल सक्रिय हो गई। ये महिला सुरक्षा को लेकर योगी सरकार की सख्ती है कि 2 आरोपी 2 दिन में ही दबोचे गए। हम इस समय कौशांबी जिले के डहरा गांव में मौजूद हैं, जहां पर इस सनसनीखेज वारदात के बाद आप देखिए कि जो सुरक्षा व्यवस्था है पीड़ित परिवार के लिए किस तरीके से मुहैया कराई गई है। यहां पर एक सब इंस्पेक्टर और 3 कांस्टेबल्स की ड्यूटी जो है वो 24/7 लगाई गई है, ताकि अब किसी भी तरीके की परेशानी विक्टिम फैमिली को ना होने पाए। पुलिस ने इस मामले में जो आरोपी है उसका भाई और उसके दोस्त को एनकाउंटर के बाद गिरफ्तार किया गया है। हमारे साथ पीड़ित परिवार मौजूद है, उनसे बात करते हैं, जानते हैं कि इस कार्रवाई के बाद आखिर पीड़ित परिवार का क्या कहना है। जी सर, पता चला है, कल शाम को पता चला है, कल शाम को गिरफ्तार हुए। आप लोग क्या चाहते हैं इस मामले में? कार्रवाई से आप लोग संतुष्ट हैं? सरकार की जो कार्रवाई है, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की जो कार्रवाई है? सर जो भी है अभी सभी हो पकड़े जाए, सभी पकड़े जाएं तो इसमें योगी जी ने कहा है कि जो भी महिलाओं और बच्चियों के साथ गलत निगाह रखेगा उसको हम लोग यमलोक पहुंचाएंगे, उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई करेंगे। योगी जी की सरकार है, बीजेपी की सरकार है, आप लोग सरकार की तरफ से जो कार्रवाई हुई है या कार्रवाई जो हो रही है, सुरक्षा व्यवस्था आपको यहाँ पे दी गई है, उससे आप लोग संतुष्ट हैं कि नहीं है? सर संतुष्ट हैं, जो सुरक्षा दी गई है, लेकिन कार्रवाई जो पहले नहीं हुई है इससे हम संतुष्ट नहीं है। आप लोग क्या चाहते हो इस मामले में, क्या कार्रवाई होनी चाहिए? सर कार्रवाई ये होना चाहिए, इनको फांसी होनी चाहिए सर। फिलहाल आप लोग चाहते हैं कि आरोपियों को फांसी दी जाए, कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो। जी सर हम फांसी दी, लेकिन छूटे ना, इनका जीवन का रखीन है। तो जीवन कारा फांसी हम तो यही चाहते हैं सर। तो या तो आजीवन कारावास हो आरोपियों को, या तो फांसी दी जाए। ये कहना है पीड़ित परिवार के उन लोगों का जिन्होंने अब से कुछ दिन पहले अपने घर की बच्ची को खोया है। इंडिया टीवी की टीम ने गांव का भी दौरा किया, जहां यह वारदात हुई, जहां पीड़ित लड़की की कुल्हाड़ी से काटकर हत्या कर दी गई। घटना का मुख्य आरोपी पवन निषाद है, जो फिलहाल फरार है। जिस अशोक निषाद को गोली लगी है वो उसका भाई है। आरोपी के कुल 9 भाई हैं, लेकिन सब घर छोड़कर गायब हैं। कौशांबी जिले में 20 तारीख की अगर बात किया जाए, शाम 4:30 बजे का वक्त था। पीड़िता अपनी भाभी के साथ थाने से एक नई तहरीर देकर के आरोपी के खिलाफ आ रही थी कि आरोपी लगातार उसको परेशान कर रहा है और केस वापस लेने की धमकी दे रहा है, जिस मामले में आरोपी पिछले मई 2022 से जेल में बंद था और इसी साल नवरात्र से कुछ दिनों पहले वो छूट के जेल से बाहर आया था। पवन अपने 3 भाइयों के साथ इसी जगह पर मौजूद है। सामने का इलाका देखिए तो पीड़िता का घर है, और अगर बाएं साइड देखा जाएगा जरा सा तो आरोपी घर पड़ जाता है। यहीं पर पीड़िता अपनी भाभी के साथ लौटी थी और उसी दौरान बताया था कि पवन ने बुरी तरीके से कुल्हाड़ी से उसके ऊपर अटैक करना शुरू कर दिया, हमला करना शुरू कर दिया, और उसके 3 भाइयों ने भी इसमें उसका साथ दिया। यहीं पर पीड़िता ने गिर करके अपना दम तोड़ दिया, क्योंकि कुल्हाड़ी का जो वार था वो बहुत ज्यादा तेज गति से मारा गया था। धारदार हथियार से कुल्हाड़ी से पीड़िता की हत्या कर दी गई और उसके बाद मौके से पवन अपने 3 अन्य भाइयों के साथ फरार हो गया। देखिए गांव में कई सारे मकान हैं, लेकिन ये सारे मकान उस दिन बंद थे। इसमें लोग जरूर हैं, लेकिन लगा कि 20 तारीख को वारदात के वक्त इस मकानों में कोई भी मौजूद नहीं है। और ठीक बगल में आप देखिए तो ये वो इलाका है जहां पर आरोपी का घर है। आरोपी के घर में फिलहाल इस समय
ताला बंद है, एक महिला यहाँ पर जरूर है, लेकिन यहाँ पर भी देखिए पुलिसकर्मी को तैनात किया गया है ताकि कानून व्यवस्था पूरी तरीके से अब यहाँ पर बनी रहे। आरोपी के जो भाई हैं वो फिलहाल इस समय फरार हैं। घर पर ताला लगा हुआ है, एक महिला जरूर यहाँ पर है, लेकिन फिलहाल किसी के बारे में उनके पास कोई जानकारी नहीं है। वारदात के वक्त मौजूद पीड़िता की भाभी और बहन ने बताया कि कैसे आरोपियों का परिवार लगातार केस वापस लेने की धमकी देता था। आप बताइए, थाने में आप लोग शिकायत करने गई थी, वापस लौट रही थी, कैसे उसने आप लोग को घेरा और कैसे वार किया? हम लोग थाने से एफआईआर दर्ज करके वापस घर आ रहे थे। हम लोग को चारों भाई ने मिलकर रास्ते में छेंक कर हमें भी मारने की कोशिश की और हमारे ननद को, लेकिन हमने अपनी जान तक भाग गए। उन लोगों ने चारों लोग घेर कर उन्हें मार डाले, कुल्हाड़ी से काट काट के। कुछ बोल भी रहे थे या सिर्फ आते के साथ दे ही? रहे थे, गाली गलौज देते देते मार दिए। आपकी नंद पे लगातार वो लोग आरोप लगा रहे थे कि वापस ले लो केस वरना मार डालेंगे। हमें ऐसा धमकी देते थे ऐसे। जी, क्या कहते थे? हम मार डालेंगे या तो तुम्हारे हस्बैंड या तो तुम्हारी ननद को हमें मार डालेंगे, कभी भी किस समय भी कभी मिल जाएंगे, तो ऐसे बोला करते थे। आप लोग क्या चाहते हैं इस मामले में, क्या कार्रवाई होनी चाहिए? जितना जल्दी हो सके उन्हें फांसी की सजा दीजिए। आपकी बड़ी बहन थी, आपको बताया था उसने कभी किस तरीके की बात, किस तरीके से परेशान करते थे वो लोग उसको? जी बताया था। क्या बताया था, बताइए। बताया था, और रास्ते में जहाँ मिलता है वहाँ छेड़ता है और घर में भी मोबाइल में कर चला जाता है, जबरदस्ती की मुझसे बात करे। कौन कौन था उस समय जिस वक्त आपकी बहन आ रही थी, कौन कौन मारने में था? पवन था और अशोक था, प्रभु था और लोकचंद्र था। ये सारे भाई हैं? चारों लोग मारे हैं, सारे भाई हैं, सगे भाई। कुल कितने भाई हैं लोग? कुल 9 भाई हैं। तो ये लोग क्या बहुत दबंग टाइप के हैं, गाली गलौज करते हैं, लोगों को परेशान करते हैं, आप लोग को परेशान करते हैं? जी बहुत दबंग टाइप के हैं और लोगों को भी परेशान करते हैं। आसपास के गांव के लोग डरते हैं और यहाँ के भी। तो जिस समय इन लोगों ने आप लोगों के ऊपर अटैक किया, हमला किया, गांव का कोई आदमी नहीं आया? कोई अपना नहीं, बाहर नहीं निकला है। आदमी अपना अपना दरवाजा बंद कर लिया, सब लोग अंदर दरवाजा बंद कर लिए थे। तभी तो वार किया गया है। तो ये कहानी है दबंगई की, ये कहानी है खौफ की कि जब पीड़िता के ऊपर अटैक किया गया कुल्हाड़ी से, उस दौरान गांव में रहते तो बहुत सारे लोग अपने परिवार के साथ हैं, लेकिन पीड़िता पर जब अटैक किया गया कुल्हाड़ी से तो किसी ने पीड़िता को बचाने की हिम्मत इसलिए नहीं जुटाई क्योंकि जो आरोपी परिवार है वो काफी ज्यादा दबंग है और उसके घर में 9 सगे भाई हैं। फिलहाल पुलिस इस पूरे मामले में कार्रवाई कर रही है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बहुत साफ कह रखा है कि अपराध और अपराधियों के खिलाफ 0 टॉलरेंस की कार्रवाई होगी, चाहे वो कोई भी हो, किसी भी समाज से हो। लेकिन अगर महिलाओं के खिलाफ, लड़कियों के खिलाफ कोई भी इस तरीके का गलत काम करेगा, ऐसी कृत्य करेगा, तो उसको सिर्फ और सिर्फ पुलिसिया कार्रवाई का सामना करना पड़ेगा और उसका जो रास्ता होगा वो जाएगा यमलोक तक। ये मामला मई 2022 का है जब लड़की ने आरोपी पवन के खिलाफ रेप का केस दर्ज कराया था। पवन 1 पखवाड़े पहले ही जेल से जमानत पर बाहर आया था। वारदात वाले दिन भी आरोपियों का परिवार केस वापस लेने का दबाव बनाने गया था। लड़की और उसका परिवार नहीं माना तो आरोपियों ने कुल्हाड़ी से वार कर दिया। लेकिन योगी की सरकार महिलाओं की अस्मिता को लेकर सख्त है। इसका सबूत है 48 घंटे में एनकाउंटर के बाद आरोपियों का पकड़ा जाना। ये योगी सरकार की ही नहीं, पूरी बीजेपी की यूएसपी है। राजस्थान में जब मोदी गहलोत के मंत्री शांति धारीवाल के बयान पर प्रहार करते हैं, वो सिर्फ चुनाव प्रचार नहीं करते। ये बेटियों बहनों के लिए उस मोदी का चार्टर है जो उन्हें संसद में आरक्षण दिलवाने का संकल्प पूरा करता है। गहलोत जी के एक सबसे करीबी मंत्री क्या कहते हैं? वो कहते हैं कि राजस्थान मर्दों का प्रदेश है और इसलिए महिलाओं पर अत्याचार को वो वाजिब बताते हैं। मैं जरा आपका गुस्सा देखना चाहता हूं। जिस दिन से मैंने सुना है ना, मैं मेरे गुस्से को काबू में नहीं रख पाया हूं। आप मुझे बताइए, क्या किसी बलात्कारी को कोई भी मर्द कह सकता है क्या? उस पुरुष की सगी मां भी उस बेटे को भी मर्द कहेगी क्या?
क्या ये मर्दों का अपमान है कि नहीं है? ये हमारे देश की मर्दानगी का अपमान है कि नहीं है? क्या ये बात ऐसे ही सुनकर के राजस्थान का पानी, क्या इसको सह सकते हैं? सह सकते हैं? उपाय क्या है? उपाय क्या है? उपाय क्या है? सजा दीजिए दोस्तों, सजा दीजिए। ये सिर्फ सरकार बदलने का मुद्दा नहीं है, ये कांग्रेस के लोगों को सजा करने का मुद्दा है। महिला अपराध के मामले में एनसीआरबी की रिपोर्ट राजस्थान को लेकर चौंकाने वाले आंकड़े पेश करती है। दुष्कर्म के मामले में राजस्थान नंबर 1 पर है। 5 साल में 10,92,000 केस दर्ज हुए हैं। पिछले 3 महीनों में ही 118 बच्चियों के साथ रेप हुए। यूं तो योगी आदित्यनाथ हिंदुत्व का रोल मॉडल हैं, मगर राजस्थान में बीजेपी ने उनके उस चेहरे को पेश किया है जो लॉ एंड ऑर्डर को लेकर सख्त है, महिला अपराध के एकदम खिलाफ है। महाराजगंज में लड़की पर एसिड फेंकने वाले 2 लड़कों को पुलिस ने पैर पर गोली मारकर गिरफ्तार किया। छह दिन के भीतर यूपी में 7 एनकाउंटर हुए। कुख्यात राशिद लतीफ झांसी में मारा गया। मुरादाबाद में गो तस्कर साजिद मारा गया। बाकी आरोपियों को भी पुलिस ने सीधी मुठभेड़ में ही गिरफ्तार किया। योगी की ब्रांडिंग ने बुलडोजर बाबा को भी राजस्थान में स्टार प्रचारक बनाया। राजस्थान में आज जिस प्रकार की अराजकता है, पिछले 5 वर्ष में कांग्रेस नेतृत्व की सरकार ने राजस्थान को तमाम प्रकार से पीछे धकेला है, यहां के विकास को अवरुद्ध किया है। माफिया राज यहां पर स्थापित करने के लिए उन्होंने नए नए माफिया पैदा करने के कार्य किए हैं। युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। पेपर लीक के अनेक घटनाओं का होना इस बात का प्रमाण है। आज यहां पे भू माफिया, खनन माफिया, पशु माफिया और संगठित अपराध में संलिप्त लाभ माफिया जिस तरीके से शासन सत्ता पर हावी होकर के आम जनमानस की भावनाओं के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं, इनका समाधान एक ही है। राजस्थान के अंदर डबल इंजन की सरकार है। शासन का इकबाल कानून व्यवस्था से चलता है। सीएम योगी सनातन और सत्ता का संतुलन साधना जानते हैं, इसलिए वो राजस्थान में भी डिमांड में थे। योगी ने राजस्थान में कानून व्यवस्था को मुद्दा बनाया, कांग्रेस की गहलोत सरकार को आईना दिखाया। एक साथ वो हिंदुत्व को एजेंडा बनाते हैं और कानून व्यवस्था को मुद्दा।